हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम में सीरीज होता है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसका स्पेशल सीरीज बता रहे हैं। पहचानेंगे कैसे अगर दो बाइनोमियल, देखिए ये स्पेशल कैसे है। अभी दो बाइनोमियल है यहाँ पे, ये रियली में NC 0 इंटू NC 0 है। आप पिछला वीडियो देखिएगा, ये 18 नंबर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बता रहे हैं। 17 पहले बता चुके हैं, आप देखिएगा तो इसमें दिखाई देगा अंतर। खाली पिछला में इसमें यही है कि इसमें माइनस लगा हुआ है, नहीं तो कंसेप्ट वही है। NC 2 है, NC 2 है, अल्टरनेट प्लस माइनस है बस। और पहचानने का तरीका क्या है कि डिफरेंस बिटवीन है। अभी ये जो देखिए इसका डिफरेंस बिटवीन ये डिफरेंस, ये डिफरेंस सब जगह इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो मेथड सिखाया जाता है स्टूडेंट को, वो सिखाया जाता है कि आप सबसे पहले 1 + x लिखे तो ठीक है, लेकिन हमको तो माइनस भी लाना है। तो पुराना रूल था कि 1 + x लिखते हैं और साथ में x + 1 लिखते हैं उल्टा करके। लेकिन चूंकि यहाँ बीच में माइनस लाना है तो दो ऑप्शन है आपके पास। या तो अगर 1 + x लिखिएगा तो x - 1 लिखना होगा। 1 + x लिखिएगा तो x - 1 करना पड़ेगा आपको। और अगर x + 1 के पार दो उपाय है। अगर या तो 1 + x लिखते हैं अगर, तो यहाँ x - 1 कर दीजिए। मन में क्वेश्चन आएगा कि माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस हमको लाना है। या अगर x + 1 का पावर n लिखते हैं तो यहाँ लिखना होगा 1 - x का पावर n, दो में से कोई काम। तो हम अभी क्या कर ले रहे हैं, 1 + x मेरा लिखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं x - 1 का पावर हम n लिख लेते हैं अपना तरफ से। तो क्या लिखेंगे, NC 0 इंटू x⁴n और यहां प्लस NC 1 x⁴n - 1 इंटू -1 के पावर 1 प्लस NC 2 x⁴n - 2 इंटू -1 के पावर 2। और जनरल जब लिखेंगे तो NCn लिखाएगा x⁴0 और -1 के पावर n होगा। ठीक है, ये अभी कर लिया। अभी हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हम तोड़ ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हम तोड़ ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन है मेरा, NC 0 इंटू NC 0 है, माइनस NC 1 इंटू NC 1 है, प्लस NC 2 इंटू NC 2 है। और सिमिलरली इसी तरह लास्ट में -1 को NCn है इंटू NCn है। अब देखिए हम ये आया कहां से, ये भी कोफिशिएंट है और ये भी कोफिशिएंट है। एक NC 0 हम यहां से लेंगे और एक NC 0 हम यहां से लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों 1 + x के पावर n और x - 1 के पावर n को हम इंटू कर लेंगे। कैसे, क्योंकि एक कोफिशिएंट यहां से और एक कोफिशिएंट यहां से, तो इधर के एक्सपेंशन को भी जो है 1 + x इसको भी इंटू करेंगे और दिखाएंगे। देखिए कैसे आया, NC 0 कहां से आया हम लोगों का, NC 0 यहां से आया और इसमें क्या है x⁴0। तो हम NC 0 लिखे लेकिन साथ में x⁴0 लिखे। अभी देखिए फिर अब NC 0 फिर यहां से भी हमको लिखना है, ये NC 0 फिर लिखे लेकिन साथ में इंटू x⁴n लिखे। हो गया, एक काम तो खत्म हो गया मेरा। अभी फिर देखिए यहां से हम लोग ले लेते हैं NC 1 ले रहे हैं। तो हम NC 1 ले रहे हैं यहां से, NC 1 जो ही लिए तो x⁴1 लेना ही होगा क्योंकि ये x⁴1 है। लेकिन यहां देखिए, यहां अगर NC 1 आप लिए तो साथ में माइनस भी लेना होगा, तो हम इसलिए यहां माइनस कर लिए। इसके वजह से NC 1 की वजह से हम माइनस किए हैं और साथ में इंटू में x⁴n - 1 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली फिर प्लस होगा
अब फिर माइनस, अब इतना से ही हमको पता चल जाएगा कि है क्या आखिरकार। ये लिख सकते हैं कितना, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी x माइनस 1 a प्लस बी इंटू माइनस बी। क्या होता है, बेस अगर अलग अलग हुआ पावर सेम हो तो पावर वही रहता है, लेकिन बेस अंदर में इंटू हो जाता है। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स। अगर बेस डिफरेंट हो, देखिए यहाँ एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x। अगर बेस अलग अलग हो तो दोनों का पावर x हो जाता है, अंदर बेस इंटू हो जाता है। तो पावर तो यहाँ सेम था, n और n हो गया, लेकिन अंदर का इंटू हो गया, तो ये लिखे। अभी एक लाइन और इसको लिखते हैं, ये है क्या, इसमें क्या खोजना हमको। ये जो अभी क्वेश्चन है मेरा, वो क्या है, तो क्वेश्चन है तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कितना, देखिए दोनों को इंटू कीजिएगा तो एक्स टू पावर n, ये दोनों को इंटू करिए तो एक्स टू पावर n। तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर कितना n। अब रूल के हिसाब से अगर करिएगा तो नियम के हिसाब से टी आर प्लस 1 टर्म लिखा जाता है, कितना होगा एन सी आर, और एक्स स्क्वायर पर पावर एन माइनस आर और माइनस 1 के पावर आर, इसको लिख सकते हैं एन सी आर। एक्स पर पावर कितना हुआ 2n माइनस 2r, और इंटू माइनस 1 के पावर आर तो रहना ही रहना है। क्या लिखागा, अभी क्या है कि इसके कोफिशिएंट में कितना है, एक्स टू पावर n का है चाहिए, तो हम क्या करें, अभी एक्स टू पावर n इसी में होगा। एक्स टू पावर n का मतलब क्या हुआ 2n माइनस 2r बराबर n, तो 2r बराबर कितना हुआ n। यहां से साफ पता चला कि r बराबर कितना हुआ n/2। n तो अभी पता है नहीं कि इवन है कि ऑड है, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो देखिए आंसर अब यहां से 2 टर्म का सीन होगा। r जब निकल गया, अगर देखिए अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाला, सपोज कीजिए r बराबर अगर इवन होगा, इवन नंबर का मतलब क्या हुआ 0 2 4 6, तब तो r डिफाइन है, r निकलेगा, वैल्यू डिफाइन होगा, डिफाइन मतलब निकलेगा। और लेकिन r अगर ऑड नंबर हुआ, ऑड का मतलब 1 3 5 7, तो आप जानते हैं कि n/2 का मतलब 3/2। अब बाइनोमियल थ्योरम में जो है वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिखा जाता है, नेचुरल नंबर 0 अंतिम विकल्प रहता है, इसलिए लिखा जाता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इसका मतलब है कि अगर जिस समय n ऑड हुआ तो आंसर तो इसका 0 हो जाएगा, लेकिन अगर n इवन हुआ तो आंसर क्या होगा 2। यहाँ कोफिशिएंट तो ये है ना NCR, आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा NC, और R के जगह आंसर क्या होता है NCR इंटू माइनस 1 टू द पावर R। R के जगह तो हमको निकल गया है कितना n/2, तो n/2 है तो क्या होगा n/2, और माइनस 1 ये क्या हुआ NC n/2 और माइनस 1 के पावर n/2। और ये डिफाइन ही तभी है जब इवन है, और n इवन है तो 2 से कटवे करेगा, जैसे 4 हुआ तो 2 टाइम, 6 हुआ तो 2 से कटेगा 3 टाइम। तो यहाँ पर हम एक लिख दे रहे हैं कितना -1 के पावर, यही मेरा आंसर हो गया। इसका एक मेथड ये है, एक मेथड और है जो पीछे से बात कर रहे हैं हम लोग हमेशा। अभी इसका एक मेथड तो ये हो गया, और समझ में भी आएगा 100% आपको, मेथड ये हो गया। एक इसका दूसरा में यहाँ पर मेन कंसेप्ट था, ये मेन पहचानना होता है कि कोफिशिएंट किस तरह पहचानते हैं।
इसका एक कंसेप्ट और होता है, वही कि 1 प्लस एक्स लिखे हैं। पहले से नियम क्या सिखाए थे कि 1 प्लस, अगर प्लस वाला रहता था तो 1 प्लस एक्स रहता था और एक्स को रिप्लेस कर देते थे 1 बाई एक्स, और 1 प्लस 1 बाई एक्स का निकाल लेते थे 1 बाई एक्स प्लस 1 निकाल लेते थे। जो लड़का 1 प्लस एक्स जानते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर n निकाल लेते थे, एक्स की जगह रिप्लेस कर देते थे और इनटू कर देते थे। अभी आपको क्या करना है कि 1 प्लस एक्स निकालिएगा तो फिर आपको 1 माइनस 1 बाई एक्स निकालना होगा और इसको फिर बनाना होगा। तो 1 प्लस एक्स मालूम है, अब एक्स की जगह रिप्लेस कर दीजिए, क्या रिप्लेस एक्स बाई 1 बाई एक्स पहले कर लेते हैं। तो क्या होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स कर लिए और क्या होगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर NCn x टू पावर n। देखिए जैसे हम यहाँ ये करेंगे तो आप जानते हैं क्या लिखा गया, और अब क्या करना है आपको इंटू कर देना है किसका, अभी पहले क्वेश्चन, पहले इंटू नहीं करना, पहले क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन इसको लिखिए NC0 इंटू NC0 माइनस NC1 इंटू NC1 प्लस NC2 इंटू NC2 माइनस सिमिलरली माइनस 1 टू द पावर n माइनस n और NCn गुने एक तरह से आपको हमको क्या करना है, ये भी कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट कहाँ से आ रहा है मेरा, यहाँ से, और ये कोफिशिएंट कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स के पावर n लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे और पहचानेंगे कि किसका कोफिशिएंट है, ये पहचान के काम हो जाएगा मेरा। ये पहचानते हैं NC0 कहाँ से आया मेरा, देखिए NC0 कहाँ से आया है, NC0 आया है x टू द पावर 0 से, यह है x टू द पावर 0 से। तो हम लिख दिए अभी NC0 लिखे और यहाँ x टू द पावर 0 लिख दिए। यहाँ देखिए NC0, इसमें भी आया NC0 आया है लेकिन कितना x टू द पावर 0 से। यहाँ देखिए NC1 कहाँ से आया, यहाँ से, इसमें NC1 लिखे जरूर और x टू पावर 1 लिख दिए। इसमें देखिए NC1 हम ले रहे हैं जरूर लेकिन माइनस के साथ है, NC1 लिए माइनस के साथ है, इनटू में 1 बाई एक्स कर दिए। सिमिलरली पता चल गया होगा कि दोनों को x टू पावर 0, इस दोनों का इनटू x टू पावर 0, यहाँ से पता चल गया कि ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये दोनों को इंटू कर लीजिए 1 प्लस एक्स के पावर n इंटू एक्स माइनस 1 के पावर n बाई एक्स टू पावर n। एक्स टू पावर n हम निकाल लिए अपना। अब इसका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 0 बाई, यहां जो रहता है इन द एक्सपेंशन ऑफ, लिख सकते हैं एक्स टू पावर माइनस n ई, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n। ये देखिए भाग देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 0 बाई एक्स टू पावर माइनस n इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n, क्या होगा ऊपर जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ, सेम सीन होगा। अगर n इवन आएगा तो आंसर क्या होगा NCn/2 माइनस 1 के पावर n/2, और अगर ऑड हुआ तो 0, n का मान ऑड हुआ तो आंसर क्या होगा 0। पीछे जो आया है वही आएगा। तो 2 मेथड इसमें सिखाए, माइनस के वजह से इसमें टेक्निक काम आपको नहीं करेगा।
तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।